नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विधवा का करवा चौथ। करवा ले लो करवा, बहन करवा ले लो। बाहर से करवे बेचने वाले की आवाज सुनकर कनक बाहर की तरफ भागी तो कदम चौखट पर ही रुक गए। उसने दहलीज के बाहर बढ़ाया कदम एकदम अंदर की तरफ खींच लिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी 7 साल का सानू दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ गली की सारी औरतें करवा ले रही हैं, तुम क्यों नहीं लेती? देखो ना, बिल्कुल घर के आगे खड़ा है करवे वाला। कनक की जोर से रुलाई फूट पड़ी। अब वह उस कोमल हृदय को कैसे समझाए कि वह अब किसके नाम का व्रत रखे। जिसके नाम का रखती थी वो तो पिछले साल ही देश की सेवा करने में शहीद हो गया। याद है उसे वो मंजर, चारों तरफ भारत माता की जय, शहीद अमनदीप अमर रहे, चारों तरफ से यही नारे गूंज रहे थे। अमन को जब चिता पर लिटाया गया तो वह बेसुध होकर गिरने वाली थी। तभी गली की औरतों ने उसे संभाला और दिलासा देती हुई बोली, कनक, अमन हमसे दूर थोड़े ही गया है, वो तो अमर हो गया है। उसकी शहादत पर आंसू बहाकर तू उसकी शहादत को बेकार कर रही है। तू तो अमर शहीद की पत्नी है, नाच कर अपने ऊपर। एक तो सानू छोटा, ऊपर से दुख का पहाड़, अब जाए तो कहाँ जाए। बेचारी ने मन पर पत्थर रखकर पति को अंतिम विदाई दी। रिश्तेदार भी कितने दिन रहते। थोड़े दिनों बाद कनक को दिलासा देकर सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अब माँ बेटा दोनों घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन की गाड़ी को खींचने लगे। सानू की माँ की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गया और पूछा, क्यों रो रही हो माँ, बताओ ना। कनक ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे लाल, बस आंखों में कुछ गिर गया था, इसलिए पानी आ गया। सानू माँ से चिपकता हुआ बोला, माँ आप मुझे मूर्ख समझती है? रोना और पानी आना मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बताओ ना क्यों रो रही थी। कनक ने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और बोली, बेटा मैं आज तुम्हारे पापा को याद करके रो रही थी। उनको कितना चाव था करवा चौथ का। हर बार फौज से छुट्टी लेकर आते थे, अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करते थे। करवे वाला आता था तो मुझसे पहले गली में पहुंच जाते थे। अब मैं किसके लिए व्रत रखूं, बस यही सोचकर आंखों में पानी आ गया। सानू बेचारा हैरान परेशान माँ की ओर देखने लगा। बच्चा था, वह करे भी तो क्या करे। गांव के बाहर उसके पिता की स्मृति में एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित की थी गांव वालों ने। वहां जाकर उदास होकर बैठ गया। यही सोचता रहा माँ को कैसे खुश करूं। तभी उसकी नजर पिता की मूर्ति के नीचे लिखी लाइन पर गई, शहीद अमन दीप अमर रहे। बस उसे रास्ता मिल गया। वह दौड़ा दौड़ा करवे वाले के पास गया और करवे वाले से करवे खरीदने लगा। रेहड़ी पर खड़ी औरतों ने पूछा, है रे, किसके लिए खरीद रहा है? सानू ने कहा, माँ के लिए। औरतें मुंह पर हाथ रखकर तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती, मुझे तो इसके रंग ढंग सही नहीं लगते थे, पति के जाने के बाद तो आजाद हो गई है भाई। जितने मुंह उतनी बातें। सानू किसी की भी परवाह किए बगैर करवे खरीदकर घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ आज तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी। सानू की ये बात सुनकर कनक सन्न रह गई और बोली, ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं और करवा चौथ, लोग क्या कहेंगे? सानू बोला, माँ तुम कुछ मत सोचो, बस व्रत रखो, मैं सब देख लूंगा। कनक ने बहुत मना किया पर सानू जिद पर अड़ा रहा। कनक ने मन न होते हुए भी बेटे की जिद के लिए व्रत रखा। आज सानू ने माँ को भी वही साड़ी अलमारी में से निकाल कर दी जो उसके पिता को पसंद थी। अपनी माँ को सारा श्रृंगार करने को बोला जो उसके पिता उसकी माँ का करते थे। पर कहते हैं ना, लोगों को अपने सुख में सुखी रहना नहीं आता, दूसरा सुखी क्यों है, यही बात उन्हें परेशान करती है। ऐसी ही 4-5 औरतें जिनसे रहा नहीं गया पहुंच गई कनक के घर। जब देखा कनक तो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है तो सुनाने लगी, हैरी करमजली, किसके नाम का करवा चौथ रख रही है? पति को गुजरे साल भी नहीं हुआ और ये महारानी सच धज कर ना जाने किसके नाम का व्रत रख रही है। मेरे पिता के नाम का। सानू लगभग चीखता हुआ हाथ में पूजा की थाली और छलनी लेकर बाहर आया। बोला, काकी
मुझे ये बताओ, वो आप ही थी ना जब मेरे पिताजी को चिता पर लिटा रहे थे तो माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा था कि मेरे पिता कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं और मैंने स्कूल में पढ़ा है। अमर का मतलब जो कभी नहीं मरा हो। इसलिए मेरी माँ एक अमर शहीद की पत्नी है, वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी माँ आज से मेरे पिता के नाम का व्रत करेगी। सानू चल पड़ा अपनी माँ को लेकर अपने पिता के स्मारक की ओर। माँ को चांद को अर्घ देते वह छलनी से चांद और पिता को देखती माँ को देखने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।